अब हम लोग देखेंगे मैथ्स का एक और कॉन्सेप्ट जो कि है फ्लोर और सील। पहले मैं बता देता हूँ फ्लोर और सील क्या होता है, फिर तुम लोग से पूछूंगा अगर कोई दिक्कत हुआ तो। देखो, हम लोगों का मान लो कोई भी नंबर, ठीक है, 3.4। ठीक है, 3.4। अब 3.4 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, ये बोलो। मतलब कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आता है। तो 3 ऑब्वियसली 3.4 के नीचे आएगा, और 4 हम लोग का 3.4 के ऊपर आएगा, है ना। अपर नंबर 4 है, लोअर नंबर 3 है। ठीक है। अब तुम लोग बोलो, तुम लोग अपने घर में रहते हो, ठीक है, ये तुम लोग हो, तुम लोग अपने घर में रह रहे हो। अब तुम लोग का घर में फ्लोर नीचे आता है ना। फ्लोर नीचे आता है, और ऊपर क्या आता है, सीलिंग आता है ना। ऊपर तुम लोग का सीलिंग आता है, नीचे फ्लोर आता है। तो वैसे ही एक नंबर का फ्लोर होता है और सील होता है। ठीक है, एक नंबर का फ्लोर होता है और सील होता है। ठीक है, तो 3.4 का फ्लोर क्या है, 3 है, और सील क्या है, 4 है। समझ लो, ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। फ्लोर वैल्यू मतलब उसका नीचे वाला वैल्यू, और सील वैल्यू मतलब उसका ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, समझ गए। अब मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ तुम लोगों को, 6.1। तो मुझे 6.1 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा वो बोलो, और सील वैल्यू क्या होगा वो बोलो। 6.1 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, एक 6 और एक 7। समझ लो, 6 और 7 के बीच में आ रहा है 6.1, है ना। यहाँ पे ऊपर 7 रहेगा, यहाँ पे नीचे 6 रहेगा। अब 6.1 का जो नीचे वाला नंबर है, मतलब 6, वो बन जाएगा उसका फ्लोर वैल्यू। 6.1 के जो ऊपर वाला नंबर है, 7, वो बन जाएगा उसका सील वैल्यू। ओके, समझ गए सब। अब मैं फाइनल एक और दे रहा हूँ, 100.09। इसका फ्लोर और सील वैल्यू बोलो सब कोई। फ्लोर और सील वैल्यू बोलो सब कोई। 100.09 का क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या होता है, तो चैट में कुछ आया। होल नंबर, राइट राइट सैरी, होल नंबर जिसमें पॉइंट नहीं रहता, है ना। हाँ हाँ, तो सिद्धि तुमने भी बोला सही से। हिमानी, देखो अब, 100.09, 100 और 101 के बीच में आ रहा है ना। समझ रहे हो, 100.09 के ऊपर क्या है, 101 है ना। 200 थोड़ी ही है। 200 के पहले तो कितने सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, 199 आ रहा है, 198 आ रहा है, 197 आ रहा है। कितना कुछ तो आ रहा है। तुम 200 कैसे बोल दिए। मैं मानता हूँ 100 और 200 के बीच में एक 100.09 आ रहा है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल इंटीजर बोलना है। ठीक है, तब तो कुछ भी मैं बोल दूंगा ना। मैं बोल दूंगा दो, एक और 2 लाख के बीच में आ रहा है, तब तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, है ना। तुम 1 और 2 लाख के बीच में दो है ये बोलोगे, या फिर बोलोगे 1 और 3 के बीच में दो आता है। क्या बोलोगे, नियरेस्ट नंबर बोलोगे ना हमेशा। थोड़ी 2 लाख बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, है ना। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमेशा मिनिमम पॉसिबल नंबर बोलने का ट्राई करना। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है, और यही समझ गए तो सब समझ गए। ठीक है, 200 का फ्लोर वैल्यू बोलो और सील वैल्यू बोलो। ये थोड़ा ट्रिकी है, बस ये बोल दो तब सब समझ में आ जाएगा तुम लोग। ये ट्रिकी है, ठीक है। ये गलत देते हो तो कोई इशू नहीं। ट्रिकी क्वेश्चन। फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू बोलना है 200 का। ओके, ठीक है, अब मैं आंसर बोलता हूँ। ठीक है, फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू दोनों 200 होगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू दोनों 200 होगा। क्यों, देखो, हम लोग जो जब फ्लोर और सील वैल्यू निकालते हैं ना, फ्लोर और सील वैल्यू निकालते हैं ना, हम लोग हमेशा पॉइंट वाले नंबर्स का निकालते हैं। जैसे 2.5 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 3 बन जाएगा उसका सील वैल्यू, 2 बन जाएगा उसका फ्लोर वैल्यू। ठीक है, दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है इसीलिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक इंटीजर ही दे दूं, ठीक है, एक नंबर दे दूं जिसमें पॉइंट आ ही नहीं रहा है, जैसे 200 मैंने दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ कि वो 199 और 201 के बीच में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ वो चीज। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम लोगों को कि इसके नियरेस्ट जो इंटीजर है वो भी 200 है ऊपर वाला,
और इसके नियरेस्ट जो नीचे वाले इंटीजर है वो भी 200 है। समझ रहे हो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 200 पॉइंट में नहीं है, ठीक है। 200 एक खुद ही एक होल नंबर है, इसीलिए। तो जब होल नंबर मैं तुम लोग को देता हूँ, ठीक है, जब मैं तुम लोग को होल नंबर देता हूँ, एक इंटीजर देता हूँ, जैसे 200 दे दिया विदाउट एनी पॉइंट, तब हम लोगों का फ्लोर और सील वैल्यू सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो नंबर खुद बन जाता है, ठीक है। वो नंबर खुद उसका फ्लोर वैल्यू बन जाता है, उसका सील वैल्यू बन जाता है। सो गिविंग अ इंटीजर इज ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ फ्लैट हाउस, मतलब एक ऐसा घर जिसमें सीलिंग भी वो खुद है, फ्लोर भी वो खुद है, और इंसान भी वो खुद है। समझ रहे हो? एक फ्लैट हाउस है वो। हम लोग का घर जनरली कैसा होता है? ऐसा होता है, बीच में हम लोग रहते हैं, ऊपर सीलिंग रहता है, नीचे फ्लोर रहता है, ठीक है। ये तब होता है जब हम लोग पॉइंट में देते हैं आंसर, जैसे 2.5, 3.8 ऐसा कुछ। लेकिन जब हम लोग इंटीजर में देते हैं, ये घर जो होता है ये फ्लैट हो जाता है, मतलब फ्लोर भी ये खुद बन जाता है, सील भी ये खुद बन जाता है, नंबर भी ये खुद ही बन जाता है। समझ लो, सेम लाइन में सब कुछ लाई करेगा। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी था। सिद्धि गुड, तुमने ट्रिक को समझ लिया। ओके, आई गेस अब सबको फ्लोर और सील में कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ्लोर और सील में कोई इशू नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया।